अब प्रमाणीकरण और सत्र प्रबंधन कवर कर लिया है। चलिए आपके वेब अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज पर चलते हैं। अधिकांश ऐप्स को केवल लॉगिन की जांच से अधिक चाहिए। उन्हें विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमति स्तर चाहिए। हम क्लर्क का उपयोग करके भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण लागू करना सीखते हैं। हमें पहले क्लर्क को कॉन्फ़िगर करना है ताकि उपयोगकर्ता भूमिकाएं हमारे सत्र टोकन में हो। क्लर्क हमें उपयोगकर्ता मेटाडेटा देता है जो अतिरिक्त जानकारी का भंडारण करता है। हम इसका उपयोग भूमिकाएं संग्रहित करने के लिए करेंगे। हम सार्वजनिक मेटाडेटा का उपयोग करेंगे क्योंकि यह ब्राउज़र में केवल पढ़ने हैं, जिससे उपयोगकर्ता भूमिकाओं जैसी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना संभव है। एक बुनियादी आरबीएसी प्रणाली बनाने के लिए हमें सुनिश्चित करना है कि यह मेटाडेटा सत्र टोकन में उपलब्ध हो। इससे हम बिना अतिरिक्त नेटवर्क अनुरोध किए उपयोगकर्ता भूमिकाओं की जल्दी जांच कर सकते हैं। यह हमारे एप्लीकेशन को काफी कुशल बनाता है। आपको यह करना है, क्लर्क डैशबोर्ड पर जाएं और कॉन्फ़िगर टैब में सत्र पृष्ठ खोजें। कस्टम सत्र टोकन में संपादित करें पर क्लिक करें। खुलने वाले मोडाल में निम्नलिखित कुंजी और मान के साथ JSON जोड़ें। डबल कर्ली ब्रेसेस में यूजर पब्लिक मेटाडेटा। नीचे स्क्रॉल करें और सहेजे पर क्लिक करें। हमें भूमिकाओं के साथ काम करने के लिए एक वैश्विक टाइपस्क्रिप्ट परिभाषा बनानी होगी। VS कोड में एप्लीकेशन के रूट फोल्डर में एक टाइप्स निर्देशिका बनाएं। इस फोल्डर में ग्लोबल्स DTS फाइल बनाएं। खाली ऑब्जेक्ट निर्यात करें। यह फाइल मॉड्यूल बनाती है। हम एप्लीकेशन में भूमिकाएं परिभाषित करते हैं। सोशल मीडिया ऐप में मॉडरेटर सामग्री मॉडरेट कर सकते हैं। व्यवस्थापक मॉडरेटर का प्रबंधन कर सकते हैं, इसलिए निर्यात प्रकार भूमिकाएं हैं, व्यवस्थापक या मॉडरेटर। ये एप्लीकेशन के लिए दो भूमिकाएं हैं। अगला, क्लर्क सत्र टोकन प्रकार को वैश्विक रूप से बढ़ाएं। वैश्विक कर्ली ब्रेसेस कस्टम JWT सत्र दावे घोषित करें। मेटाडेटा भूमिका को वैकल्पिक भूमिकाओं के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। यह एप्लीकेशन में भूमिकाओं के साथ ऑटो कंप्लीशन और टाइपस्क्रिप्ट त्रुटियों को रोकेगा। तीसरे चरण में हम उपयोगकर्ता को मैन्युअल रूप से प्रशासनिक भूमिका जोड़ेंगे। क्लर्क डैशबोर्ड पर यूजर्स टैब पर जाएं। अपने उपयोगकर्ता खाते का चयन करें जो सूची में एकमात्र होना चाहिए। मेटाडेटा अनुभाग तक स्क्रॉल करें और सार्वजनिक विकल्प के बगल में संपादित करें पर क्लिक करें। JSON को कुंजी भूमिका और मान प्रशासन के साथ अपडेट करें। सहेजे पर क्लिक करें। चौथे चरण में हम एक नई प्रशासनिक मार्ग परिभाषित करेंगे और सुरक्षित करेंगे। ऐप डायरेक्टरी में एक नया एडमिन फोल्डर बनाएं जिसमें पेज TSX हो। यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एडमिन H1 टैग लौटाता है, केवल एडमिन पृष्ठ। इस पृष्ठ को देखने के लिए आपको साइन इन करना होगा और एडमिन भूमिका होनी चाहिए। तो इस रूट की सुरक्षा हेतु हम मिडलवेयर केस में भूमिका आधारित एक्सेस नियंत्रण लागू करेंगे। एडमिन रूट के लिए मैचर बनाने के लिए क्रिएट रूट मैचर का उपयोग करें। तो कॉन्स्ट इज एडमिन रूट बराबर है क्रिएट रूट मैचर पथ स्लैश एडमिन है। अब मिडलवेयर फंक्शन में उपयोगकर्ता की भूमिका की जांच जोड़े। यदि रिक्वेस्ट का इज एडमिन रूट और अवेट ऑथ सेशन क्लिन्स मेटाडेटा रोल एडमिन के बराबर नहीं है, कॉन्स्ट URL नया URL है, पाथ फॉरवर्ड स्लैश है और दूसरा तर्क रिक्वेस्ट डॉट URL है। हम लौटाते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट और URL पास करते हैं। सुनिश्चित करें कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स को नेक्स्ट सर्वर से आयात करें। ब्राउज़र में साइन इन करें और एडमिन रूट स्लैश एडमिन पर जाएं। आपको इसे एक्सेस करना चाहिए। डैशबोर्ड में भूमिका को मॉडरेटर में बदलें और सहेजें। फिर प्रशासनिक मार्ग यानी स्लैश प्रशासन पर पहुंचने की कोशिश करें। आप होम पेज पर जाएंगे। हमारा RBAC सिस्टम सही काम कर रहा है। उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल रूप से भूमिकाएं जोड़ना स्केलेबल नहीं है। वास्तविक एप्लीकेशन में व्यवस्थापक उपयोगकर्ता भूमिकाएं प्रबंधित करेगा।
तो चरण 5 में हम सर्वर क्रियाएं बनाएंगे जो भूमिकाएं प्रबंधित करेंगी। एडमिन फोल्डर में नया एक्शंस टीएस फाइल बनाएं। यूज सर्वर से शुरू करें। अगले हम एक फंक्शन परिभाषित करेंगे जो उपयोगकर्ता की भूमिका सेट करता है। एक असिंक्रोनस फंक्शन सेट रोल। यह फंक्शन फॉर्म डेटा को फॉर्म प्रकार में प्राप्त करता है। फंक्शन के भीतर हमें जांचना है कि उपयोगकर्ता एक व्यवस्थापक है या नहीं। हम ऑथ ऑब्जेक्ट में सेशन क्लेम्स मेटाडेटा डॉट रोल की जांच कर सकते हैं। ऑथ को क्लर्क स्लैश नेक्स्ट जेएस स्लैश सर्वर से आयात करें। फंक्शन में 17 दावों को निकालें। कॉन्स्ट सेशन क्लेम्स को अवेट ऑथ के बराबर करें। अगर उपयोगकर्ता की भूमिका व्यवस्थापक नहीं है तो सेशन क्लेम्स मेटाडेटा। यदि भूमिका व्यवस्थापक के बराबर नहीं है तो हम अधिकृत नहीं होने की त्रुटि लौटाएंगे। यदि उपयोगकर्ता व्यवस्थापक है तो हम भूमिका अपडेट करने के लिए क्लर्क क्लाइंट लेंगे। क्लर्क क्लाइंट को क्लर्क नेक्स्ट डॉट जेएस सर्वर से आयात करें और इसे घटक के भीतर लागू करें। कॉन्स्ट क्लाइंट बराबर है अवेट क्लर्क क्लाइंट। अब यह क्रिया दो प्रकार की जानकारी के साथ फॉर्म सबमिशन की अपेक्षा करती है। तो कॉन्स्ट आईडी को फॉर्म डेटा से आईडी के रूप में प्राप्त करें और रोल को फॉर्म डेटा से रोल्स के रूप में प्राप्त करें। इसे टाइप्स ग्लोबल से आयात करना सुनिश्चित करें। आईडी उस उपयोगकर्ता को संदर्भित करती है जिसे हम अपडेट कर रहे हैं और भूमिका उस भूमिका को संदर्भित करती है जो हम उपयोगकर्ता को देते हैं, व्यवस्थापक या मध्यस्थ। उपयोगकर्ता की भूमिका को अपडेट करने के लिए क्लर्क क्लाइंट का उपयोग करें। तो अवेट क्लाइंट यूजर्स डॉट अपडेट यूजर। हम आईडी को पहले तर्क के रूप में देते हैं। दूसरे तर्क में यह एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सार्वजनिक मेटाडेटा निर्दिष्ट करते हैं। यह ऑब्जेक्ट है जहां हम भूमिका को सेट करते हैं। यदि त्रुटि हो तो नई त्रुटि फेंकें। सुनिश्चित करें कि सिंटैक्स सही है। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो उपयोगकर्ता की भूमिका हटाएगा। मैं कोड पेस्ट करूंगा। मैं आपको कोड दिखाता हूं। तो एक असिंक्रोनस फंक्शन रिमूव रोल है जो फॉर्म डेटा लेता है। सुनिश्चित करें कि इस क्रिया को कॉल करने वाला उपयोगकर्ता एक व्यवस्थापक है। क्लर्क क्लाइंट लें और फॉर्म डेटा से आईडी निकालें। एक क्लर्क क्लाइंट से उपयोगकर्ता की भूमिका को नल पर अपडेट करें। यदि त्रुटि हो तो नई त्रुटि फेंकें, भूमिका हटाने में विफल। दोनों में यदि अपडेट सफल हो तो हम रिवैलिडेट पाथ और रिवैलिडेट स्लैश एडमिन को कॉल करेंगे। यह बिना पृष्ठ को रिफ्रेश किए भूमिका अपडेट करने पर प्रशासन यूआई को स्वचालित रूप से अपडेट करेगा। ठीक है, इन दो क्रियाओं के साथ हम एप्लीकेशन में भूमिकाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। अंतिम चरण में हम प्रशासन पृष्ठ विकसित करेंगे ताकि प्रशासक इंटरफेस से भूमिकाओं का प्रबंधन कर सकें। अब यह एक विस्तृत रिएक्ट घटक है। आप पहले से रिएक्ट घटक लिखने के सिद्धांतों को जानते हैं। समय बचाने के लिए मैं कोड पेस्ट कर रहा हूं। यह 78 लाइनों का कोड है। मैं बताता हूं कि मैंने क्या चिपकाया है। हमारे पास डिफॉल्ट एडमिन फंक्शन है। क्लर्क क्लाइंट प्राप्त करते हैं और यूजर्स गेट यूजर लिस्ट डॉट डाटा को कॉल कर क्लर्क से उपयोगकर्ताओं की सूची प्राप्त करते हैं। हम यूआई में उपयोगकर्ता सूची को मैप करते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों के लिए टेलविन सीएसएस स्टाइलिंग। हम यूजर फर्स्ट नेम, यूजर डॉट लास्ट नेम, ईमेल और उपयोगकर्ता की भूमिका प्रदर्शित करते हैं। और फिर प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एडमिन बनाएं और मॉडरेटर बनाएं बटन है जिसमें उपयोगकर्ता आईडी और भूमिका के लिए छिपे हुए इनपुट हैं। ये बटन उपयोगकर्ता आईडी के लिए भूमिका अपडेट करने के लिए सेट भूमिका सर्वर क्रिया का उपयोग करते हैं। एक भूमिका हटाएं बटन है जो भूमिका हटाएं सर्वर क्रिया को कॉल करता है उपयोगकर्ता आईडी पास करते हुए। ब्राउज़र पर वापस चलते हैं, उपयोगकर्ता की भूमिका को व्यवस्थापक में बदलते हैं। व्यवस्थापक मार्ग पर जाते हैं /admin। मैं जगह बनाने के लिए डेवलपर टूल बंद कर दूंगा। मैं दूसरे ब्राउज़र में एक नए उपयोगकर्ता के साथ पंजीकरण करने जा रहा हूं। मैंने फायरफॉक्स में नए उपयोगकर्ता के साथ पंजीकरण किया है।
इस उपयोगकर्ता की प्रशासनिक भूमिका नहीं है, इसलिए वे डैशबोर्ड नहीं देख पाएंगे। प्रशासन पर जाएं। आप होमपेज पर जाएंगे। पहले ब्राउज़र में पृष्ठ को ताज़ा करें और आप नए उपयोगकर्ता देखेंगे। इस खाते से नए उपयोगकर्ता की भूमिका व्यवस्थापक बनाएं। व्यवस्थापक बनाएं पर क्लिक करें। भूमिका अब व्यवस्थापक है। फायरफॉक्स में लॉग इन उपयोगकर्ता के साथ व्यवस्थापक डैशबोर्ड तक पहुंचने का प्रयास करें। एडमिन व्यवस्थापक घटक को देख पा रही है। हमारा कस्टम RBAC सिस्टम सही काम कर रहा। अब बड़े अनुप्रयोगों में RBAC को सुव्यवस्थित करने के लिए क्लर्क एक अंतर्निहित संगठनों की सुविधा प्रदान करता है जिसमें भूमिकाएं और अनुमति है। आप दस्तावेज में इसके बारे में जान सकते हैं। यदि आप छोटा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारा RBAC सिस्टम पर्याप्त है। इसके साथ हमने सभी प्रमाणीकरण लक्ष्यों को सफलतापूर्वक लागू किया है। अगला, चलिए क्लर्क के घटकों के उपयोग में अनुकूलन विकल्पों पर नजर डालते हैं।